आइए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारी खास पेशकश मार्केट्स दिवाली से दिवाली तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी साहब, जो कि फाउंडर तो हैं ही कंपनी के। इसके पहले आप एम्बिट कैपिटल के सीईओ रह चुके हैं 2018 तक, और उससे काफ़ी पहले तक आप फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया, जो एक ट्रेड बॉडी है, उनके भी रहे हैं। और साथ ही सेबी के कई सारे वर्किंग ग्रुप्स में आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। आपने बीएससी की डिग्री हासिल की है इकोनॉमिक्स में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। साथ ही आपने एमएससी की डिग्री भी हासिल की है वहीं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और आइए सौरभ सर की इंटरनेशनल मार्केट और साथ ही साथ घरेलू बाजारों पर, दोनों पर बड़ी गहरी पकड़ है, मैक्रो फैक्टर्स हो या फिर माइक्रो फैक्टर्स, और यही जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त दिवाली के मूड माहौल में कि अगला एक साल भारतीय बाजारों के लिए किस तरह का रह सकता है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सभी क्लाइंट्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं सर ये दिवाली काफ़ी मंगलमय और समृद्ध दिवाली हो। बताएं सर, बाजार का मूड माहौल क्या है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के मूड के साथ हम दिवाली में प्रवेश कर रहे हैं? हैप्पी दिवाली अनिल जी जी के दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली। कुछ हद तक सरकार ने जो कंजम्पशन स्टिमुलस इतने सालों से ज़रूरत थी, सरकार ने दी है कंजम्पशन स्टिमुलस। सो हमारा जो अनुमान है अनिल जी, इनकम टैक्स कट जो 1 फरवरी को एफ एम ने अनाउंस किया, जो जीएसटी के कट जो 22 सितंबर को अनाउंस हुए, आरबीआई के 100 बिप्स का रिपो रेट कट जो अब तक अनाउंस हो चुका है, और साथ ही साथ रियल मनी गैम्बलिंग पे जो पाबंदी लगाई गई है, और जो सभी बात कर रही है कि एफएनओ पे भी पाबंदी लगेगी कुछ हद तक। ये सारा जोड़ जाड़ के अनिल जी काफ़ी बड़ा स्टिमुलस बनता है। करीबन $80 बिलियन, अगर रुपीस में बात करें तो 6.7 ट्रिलियन रुपीस, 6,70,000 करोड़ का स्टिमुलस है सब जोड़ जाड़ के। 1.8% जीडीपी है ये स्टिमुलस। सितंबर के क्वार्टर में तो कुछ खास दिखेगा नहीं, आई थिंक सितंबर क्वार्टर के नंबर काफ़ी सहमे हुए आएंगे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से कंजम्पशन की उछाल दिखेगी मेरे ख्याल से। और कैलेंडर ईयर 2026 कंजम्पशन के लिए बेहतर रहेगा कंपेयर टू 2024 एंड 25। सो क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, काफ़ी साल इंतज़ार कराया। जो सरकारी कैपेक्स का जुनून था अभी भी कुछ हद तक सवार है, बट सरकारी कैपेक्स का जुनून उतर रहा है। आई थिंक सरकार को समझ है कि कंजम्पशन इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी ड्राइवर है, वो ठंडी पड़ गई है, और उसको उसको गर्म करने का पूरा प्रयास शुरू हो गया है, एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट फॉर दैट। बिल्कुल, तो कंजम्पशन से जुड़े हुए सारी चीज़ें सरकार करने जा रही है और उसका असर दिखेगा भी। लेकिन एक बार सर राय जरा आपसे ग्लोबल मार्केट्स पे भी ली जाए। लाइफ हाई पर लाइफ हाई अमेरिकी बाजार बना रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बड़े मजबूत है वहाँ के बाजार, कुछ कह रहे हैं कि वहाँ बबल बन रहा है। आप कैसे देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों को सर? तो देखिए, अमेरिका में कुछ हद तक हमारे देश का उल्टा हुआ है। इंडिया में स्मॉल एंड मिड कैप में भयंकर तेजी हुई है, और लार्ज कैप, स्पेशली लार्ज कैप क्वालिटी में कुछ खास हुआ नहीं लास्ट 3-4 साल से। अमेरिका में इसका बिल्कुल इसका विपरीत हुआ है, उल्टा हुआ है। वहाँ पे जो मेगा कैप है, खास करके एनवीडिया, वो तो लाइफ टाइम हाइस पे है, कुछ 50 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, दुनिया का सबसे महंगा कंपनी हो चुका है। और अमेरिका में स्मॉल एंड मिड कैप लास्ट 6-7 साल में बुरी तरह से पीछे रह गया है। इनफैक्ट यूएस में स्मॉल एंड मिड कैप करीबन 80% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप, राइट। और हमारे देश में उल्टा हो गया, इंडिया में स्मॉल एंड मिड कैप करीबन 50-60% प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। पी मल्टीपल के बेसिस पे बात करें तो इंडिया में स्मॉल कैप लार्ज कैप के मुकाबले 50-60% हायर पी पे ट्रेड कर रहा है। सो अमेरिका और इंडिया बिल्कुल मिरर इमेजेस बन गए हैं, एक दूसरे का विपरीत हो गए हैं। इंडिया में स्मॉल कैप महंगा, अमेरिका में लार्ज कैप महंगा। तो जो ट्रेड मुझे बहुत आकर्षक लगा है लास्ट 2 साल में, इस इंडिया में लार्ज कैप क्वालिटी खरीदी जाए, जिस प्रकार के कंपनीज में हम निवेश करते आए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि टाइटन, डिवीज लैब, इन प्रकार की कंपनी में मार्सलस का काफ़ी सालों से निवेश है। और यूएस और यूरोप ने हमने दबा के स्मॉल एंड मिड कैप खरीदा है। सो लास्ट 3 साल से हमने यूएस और यूरोप में दबा के स्मॉल एंड मिड कैप खरीदा, और इंडिया में हमने लार्ज कैप खरीदा है। और ये दो ट्रेड मेरे को बहुत आकर्षक लग रहा है। मेरे को दिक्कत दिख रही कहाँ पे, दिक्कत दिख रही है, प्रॉब्लम्स मुझे इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप में दिख रही है, और यूएस मेगा कैप्स में मुझे वैल्यूएशन का बबल जैसा माहौल लग रहा है। सो दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, बट सोच समझ के काम करना है। इंडिया में एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी है लार्ज कैप क्वालिटी में, और विदेश में वेस्टर्न वर्ल्ड में स्मॉल एंड मिड कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया के मुकाबले वेस्टर्न वर्ल्ड में स्मॉल कैप में डबल है। वेस्टर्न स्मॉल कैप्स 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ दे रहे हैं, और वैल्यूएशन इंडिया के मुकाबले आधा है। तो आधा दाम में अगर अच्छी चीज़ वेस्ट में मिल रही है, मेरे ख्याल से लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है।
बड़े इंटरेस्टिंग आपने रिसर्च करके बताई है कि कहाँ इंडिया में स्मॉल कैप ज़्यादा महंगे हैं और दुनिया में स्पेशली अमेरिका में लार्ज कैप मेगा कैप्स ज़्यादा महंगे, तो उस हिसाब से आपको वहाँ खरीदने हैं छोटे शेयर और यहाँ खरीदने हैं बड़े शेयर। बहुत इंटरेस्टिंग। गोल्ड सिल्वर इस बार गजब की चमक बढ़ी है हाँ और जी। शायद किसी ने सोचा होगा कि इतनी तेजी भी हो जाएगी। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या सर? तो देखिए, जब तक ये डर का माहौल बना रहेगा अनिल जी, दुनिया में जो डर का माहौल फैला है, वेरियस रीजंस है, सिर्फ ट्रम्प अलोन नहीं है, व्लादिमीर पुतिन है, चाइना के शी हैं। सो ये जब बाहुबली जो अपना सारा अपना काम दिखा रहे हैं और उसकी वजह से दुनिया में एक डर का माहौल फैला है, उससे ऑब्वियसली सोना चांदी चमकता रहेगा। जो मैं अपने आप से पूछता रहता हूँ कि इस भाव पे सोना चांदी में डाइवर्सिफाई करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, और अब तक मेरा निर्णय रहा है थोड़ा वेट कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में आधा इंडियन इक्विटीज़ है, आधा ग्लोबल इक्विटीज़ है। इंडिया में मेरा लार्ज लार्ज कैप है और विदेश में मेरा स्मॉल एंड मिड कैप है। और मेरा निर्णय है कि मैं वेट कर रहा हूँ। अगर सोना चांदी जब जब ये डर का माहौल घटेगा, आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर विल गेट चीपर। तब मैं डाइवर्सिफिकेशन का सिलसिला गोल्ड एंड सिल्वर में सोच रहा करूँ। बट आज के माहौल में जहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम फियर का माहौल लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि एक मौका मिलेगा सोना चांदी बेटर वैल्यूएशन एंटर करने का। गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी होगी, थोड़ा करेक्शन आए तो बेहतर होगा। अब सर भारतीय बाजारों में कितनी अपसाइड और कितनी नीचे की रिस्क, क्या कैसे देख रहे हैं आप बाजारों को अगले साल भर के डायरेक्शन के लिहाज से, अगर एक समझना चाहें तो? तो देखिए, जैसे मैंने बोला, सरकार को उसकी सराहना तो करनी चाहिए क्योंकि कंजम्पशन स्टिमुलस फाइनली आ रही है। बट जो मेरा रीडिंग है, ये ट्रम्प जी का 50% टैरिफ जो है, ये इंडिया के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होगा। तो लास्ट एक महीने में मैं साउथ इंडिया में तिरुपुर कोयम्बटूर का दौरा करके आया, फिर ईस्टर्न यूपी में भदोही का जो रीजन है वहाँ विजिट करके आया। जो मेरे दोस्त मित्र हैं पंजाब में और आगरा में, उनसे बात कर रहा था लेदर इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स के बारे में, और सूरत में जेम्स एंड ज्वेलरी, जहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी भयंकर पिटाई हो रही है हमारे एक्सपोर्ट्स की ट्रम्प जी के 50% टैरिफ से। और मुझे लगता है अनिल जी कि क्रिसमस तक 2-3 करोड़ इंडियंस की जॉब जा सकती है, अगर इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ क्रिसमस के पहले अनाउंस नहीं हुई। तो उसका एक ड्रैग आएगा, इतना बड़ा टैरिफ और एक्सपोर्ट इकोनॉमी की ऐसी भयंकर पिटाई, उसका एक इकोनॉमी पे ड्रैग आएगा। एंड देयरफॉर जो सरकार ने स्टिमुलस दी है, टैक्स कट की जो बात कर रहे थे हम, रेट कट्स की जो बात कर रहे थे, जो स्टिमुलस दी है, कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा ट्रम्प जी के 50% टैरिफ के इम्पोजिशन से। सो जब तक ये 50% टैरिफ रहता है, इकोनॉमी में ड्रैग रहेगा। और जो अर्निंग्स ग्रोथ का, जो लास्ट 2 साल से वीक अर्निंग्स ग्रोथ का सिलसिला चल रहा था, जिसकी वजह से पिछले दिवाली से लेकर अब तक दिवाली, इस दिवाली तक आपके दर्शकों का ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा इंडिया में, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ ठप ठप पड़ी हुई है। मुझे उतना क्विकली अर्निंग्स ग्रोथ रिकवर होते हुए दिख नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रहार जो उन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर किया है। सो अर्निंग्स ग्रोथ अगर कमज़ोर रही, गिवन दैट वैल्यूएशंस ऑलरेडी एलिवेटेड है, 2026 में या अगले दिवाली तक मुझे बहुत बड़ा पैसा बनते हुए इंडियन मार्केट में दिख नहीं रहा है। और इसीलिए मैं आपके दर्शकों को बोलूँगा कि डाइवर्सिफाई कीजिए, वेस्टर्न मार्केट्स में, स्पेशली वेस्टर्न स्मॉल एंड मिड कैप्स में डाइवर्सिफाई कीजिए। टैक्स एफिशिएंसी भी आ गई है, काफ़ी इजी एक्सेस भी मिलता है वेस्टर्न मार्केट्स में। सिर्फ केवल भारत के बाजार में निवेश ना करें। इंडिया का मार्केट दुनिया का केवल 3% है, यूएस का मार्केट दुनिया का 70% है। डाइवर्सिफाई करें आउट ऑफ इंडिया इनटू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा मौका है। इंडिया में पैसे आपने बनाए होंगे लास्ट 3-4 साल में, कुछ पैसे वो टेबल से उठाइए और ग्लोबली डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि अगला 12 महीने मुझे बहुत इंडिया में पैसे बनते हुए दिख नहीं रहे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही कि भारत से के बाहर पैसा लगाना ज़्यादा समझदारी वाला काम है। बेहतर है डाइवर्सिफाई करें, यहाँ पर पैसा कम बनेगा, बाहर ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत थैंक ही यू। इंटरेस्टिंग तरीके से बाजार के डायरेक्शन के बारे में आगे बताया और एकदम अलग तरीके की राय भी दी। सौरभ मुखर्जी साहब, मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के बताते हुए हमें। आइए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आपके लिए आ रही है शॉर्ट टर्म टिप्स।